हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं मनीष शर्मा आप सभी का कंसेप्ट एकेडमी पर स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर चल रहा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये लेक्चर नंबर 4 है। 3 लेक्चर हो चुके हैं। जिसने वीडियोज़ नहीं देखी है पिछली, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है बेटे। तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के सेंटर पे हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था। ठीक है, करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे बेटे हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था, बिल्कुल सेंटर पे। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड। लिखेंगे, हेडिंग डाल के लिखेंगे, सभी हेडिंग डाल लीजिए। लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप या फिर रिंग बोल दीजिए, कुछ मर्जी बोल दीजिए। ठीक है भाई, तो ध्यान देना बेटे बात पे, क्या चीज़ हम फाइंड करने वाले। देखो बेटे, ये रिंग है, मान लो ये लूप है, सर्कुलर लूप। इसमें करंट फ्लो कर रहा है बेटे। आपको पता है करंट होगा तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी। बेटे हमें इसके एक्सिस पे, मतलब ये बेटे इसके सेंटर से पास होता हुआ ये एक्सिस है। इसके एक्सिस पे बेटे लेफ्ट और राइट में, मतलब दोनों साइड बेटे हमें क्या निकालना है, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी। किधर भी निकाल लीजिए, लेफ्ट में या राइट में, एक ही बात है। ठीक है, तो डायग्राम बनाएंगे एक बार बेटे। इस तरीके से मैं रिंग बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से रिंग मैं यहाँ बना रहा हूँ। ठीक है, ये बेटे रिंग की रेडियस कैपिटल आर है, लिखते जाइए बेटे आप लोग। ठीक है, रिंग की रेडियस है कैपिटल आर। बेटे इसमें करंट आ रहा है कैपिटल आई। कितना, कैपिटल आई या स्मॉल आई, कुछ मर्जी लिख लो बेटे। आई से मैंने नोटेशन दे दी करंट को। ठीक है बेटे, तो ध्यान देना बेटे बात पे। हमें इस रिंग की वजह से बेटे करंट कैरिंग रिंग है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी बेटे। सेंटर पे हम निकाल चुके हैं पिछले लेक्चर में। आज हम बेटे एक्सिस पे फाइंड करने वाले हैं। कहाँ फाइंड करने वाले, एक्सिस। मान लो ये पॉइंट ए पॉइंट है बेटे, हमें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी इस रिंग की वजह से। तो बेटे क्या करना पड़ेगा, चलो भाई देखते हैं। ध्यान देना बेटे बात पे। अब बेटे करंट आ रहा है। अब इस रिंग को आप ऐसे मानिए, देखो ये 2D है बेटे, यहाँ पे थोड़ा सा दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आपको। मैं ये जो रिंग है ये दिखा रहा हूँ आपको। देखिए बेटे, ऐसे मैंने रख दी, यहाँ पे ऐसे रखी बेटे, दिख रही है सभी को ऐसे। ठीक है, तो करंट किधर है बेटे, नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ देखो, ऐसे आ रहा है ना बेटे, देखो नीचे की तरफ आ रहा है ऐसे घूम के। बोलो, तो बेटे करंट नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसे इस तरीके से घूम रहा है बेटे इसमें। अब बेटे जब सामने से देखोगे आप, सामने से आप देख रहे बेटे, यहाँ से करंट आपको बाहर आता हुआ दिख रहा है। किधर आता हुआ दिख रहा है बेटे, बाहर आता हुआ। और नीचे वाले इस एंड में बेटे किधर जाता हुआ दिख रहा है, अंदर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। बोलो बेटे, बात आई समझ में। तो बेटे इसको इस तरीके से बना लेंगे। ठीक है बेटे, मैंने बना दिया कि भाई ये ऊपर वाले हिस्से से मेरे को करंट बाहर आते हुए दिखाई दे रहा है। तो बेटे यहाँ डॉट बनेगा, करंट के लिए बोला बेटे डॉट, मैग्नेटिक फील्ड के लिए नहीं। आउटवर्ड करंट बाहर की तरफ आ रहा है, तो बेटे आई जो करंट जो है बेटे बाहर आ रहा है। बेटे नीचे वाले एंड यहाँ इधर देखेंगे हम, तो बेटे अंदर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। किधर बेटे, अंदर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बोलो बेटे, क्रॉस बना दिया हमने, आई के लिए बनाया बेटे, ना कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए। मैग्नेटिक फील्ड तो अभी फाइंड करेंगे। बोलो, बात आ रही है समझ में। चलो भाई, ये डिस्टेंस कितना होगा बेटे, बोलिए ये डिस्टेंस कितना होगा, बोलो भाई। 2r होगा बेटे, ये रेडियस है तो यहाँ तक कितना होगा, 2r होगा बेटा। कितना, 2r। ये बेटे सेंटर है, मान लो ये क्या है, सेंटर है यहाँ पे। क्लियर है बात। ध्यान देना बेटे बात पे। ये ए पॉइंट था, क्या था, ए पॉइंट यहाँ पे बनाया था हमने। यहाँ पे बेटे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे बेटे मैंने छोटा सा करंट एलिमेंट कट कर लिया था, क्या, डीएल लेंथ का। कितनी लेंथ का बेटे, डीएल लेंथ का। और यहाँ भी डीएल लेंथ का। बेटे ये डीएल लेंथ में से जो करंट हमें बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ डीएल लेंथ में करंट हमें अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बेटे इसकी वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक छोटे से करंट एलिमेंट, यहाँ डीएल लिख दूँ बेटे मैं, यहाँ से करंट में मेरे को बाहर, यहाँ डीएल लेंथ से बेटे मेरे को अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। छोटा सा एलिमेंट हमने कट कर लिया, क्योंकि बेटे बायोट सावर्ट लॉ है वो स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए, स्मॉल के लिए। उसकी वजह से डीबी हम निकालते थे डीएल की वजह से। याद करो बायोट सावर्ट लॉ, फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो बेटे यहाँ पे ध्यान देना बेटे बात पे। करंट किधर आ रहा है बेटे, बाहर आ रहा है, देखो। तो बेटे इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, देखो थंब जो होगा करंट की डायरेक्शन में, कर्लिंग ऑफ फिंगर किधर बेटे, ऊपर की तरफ। मतलब इस पे परपेंडिकुलर, मतलब कैसे होगा बेटे, इधर होगा मैग्नेटिक फील्ड। बोलो बेटे, ये कितना, 90 बन रहा है ना। ठीक है, इधर बेटे इस पॉइंट पे किधर होगा,
इस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बेटे स्मॉल आर बोल दिया, ये भी स्मॉल आर है, और ये डिस्टेंस बेटे एक्स मान लिया हमने, यहाँ से रिंग के सेंटर से एक्सिस में यहाँ कितना बेटे ये एक्स हमने मान लिया था, कितना एक्स। ठीक है बेटे, इसकी वजह से देखो अंगूठा अंदर की तरफ होगा बेटे, करंट अंदर जा रहा है, किधर नीचे, नीचे मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर, किधर बेटे इस लाइन के परपेंडिकुलर हमने बना दिया बेटे डीबी। बोलो बात आ रही है समझ में, दिख रहा है सबको, दिख रहा है बेटे इसमें स्क्रीन पे। चलो बेटे अब ये एंगल हमने मान लिया बेटे कितना है थीटा, ये एंगल कितना बेटे थीटा। ऐसा क्वेश्चन हमने किया है बेटे, याद करो, आपको प्रैक्टिस कराया था क्वेश्चन ऐसा। ठीक है, कंपोनेंट में रिजोल्व किया था हमने। ठीक है बेटे, कंपोनेंट में रिजोल्व करते हैं। एक कंपोनेंट ये हो जाएगा बेटे, बोलो हाँ, इस वाली मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा बेटे, ये वाला हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये थीटा है तो ये भी कितना होगा बेटे थीटा, बात की थी, क्योंकि बेटे ये 90 है, ये 90, ये थीटा, और ये भी 90 बेटे। ये जो लाइन ड्रॉ की एक्स पे क्या 90 थी, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, और ये पूरा 90, तो 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा बचेगा। बोलो भाई, ठीक है। तो बेटे इधर भी हमने यही काम किया, ये एंगल थीटा, तो ये भी कितना बेटे थीटा। अब डीबी को बेटे कंपोनेंट में रिजोल्व करते हैं। वेक्टर में आपने सीखा ये कौन सा कंपोनेंट, डीबी साइन थीटा होगा बेटे, और एंगल के साथ कौन सा कंपोनेंट में डीबी कोस थीटा बनता है। बोलो भाई बात आ रही है समझ में। ये भी बेटे कौन सा, डीबी कोस थीटा, और ये बेटे डीबी साइन थीटा। बोलो भाई ऐसा कुछ होगा, क्लियर है ना सबको, बोलो। चलो भाई अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है भाई, देखो बेटे स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए क्या होगी बेटे डीबी होगी। और बायोट सेवर्ट लो क्या बोलता है भाई, मैग्नेटिक फील्ड जो स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और थीटा कितना बेटे 90 है ना। अरे कौन से वाला एंगल, एक करंट एलिमेंट में और मैग्नेटिक फील्ड में। बोलो भाई ये जो एंगल है बेटे कितना बना अपना 90 बना है। ठीक है, कितना बना 90, आइडियल साइन थीटा बेटे। क्लियर है बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो बेटे इस तरीके से है ये 90 एंगल, ये रिंग है बेटे। करंट एलिमेंट यहाँ कट किया हमने, किधर कट किया, यहाँ कट कर लिया। ठीक है, करंट किधर आ रहा है बेटे, इसके बाहर आ रहा है, तो डी तो बेटे ऐसे है, और करंट किधर दिख रहा है, बाहर की तरफ दिख रहा है, तो 90 एंगल। ठीक है भाई, ये हो जाएगा बेटे डी बी इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वेयर। साइन 90 बेटे 1 हो गया। बोलो भाई, हम बोल सकते फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर डेट, फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर डेट, इट इज क्लियर डेट डीबी कोस थीटा कंपोनेंट्स। बेटे देखो डीबी कोस थीटा कंपोनेंट क्या हो रहे हैं, कैंसल आउट हो रहे हैं। क्या हो जाएंगे बेटे, कैंसल आउट हो जाएंगे। लिखेंगे फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर डेट डीबी कोस थीटा कंपोनेंट्स कैंसल आउट फॉर होल रिंग। क्या बेटे, फॉर होल रिंग, पूरी रिंग के लिए बेटे ये तो कंपोनेंट कैंसल आउट होगी। देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी बेटे, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बेटे, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ए क्या होगी बेटे, ध्यान देना बेटे, बी से लिख दो नेट मैग्नेटिक फील्ड, और किसकी वजह से होगी बेटे, डीबी साइन थीटा। अभी बेटे ये जो ये आया है डीबी साइन थीटा, ये तो इस एलिमेंट की वजह से आया, ये इस एलिमेंट की वजह से आया डीबी साइन थीटा। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे बेटे, तो बहुत सारे डीबी साइन थीटा यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, और इतने सारे डीबी साइन थीटा को ऐड करने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं ना हम लोग। बोलो भाई, तो बेटे जितना भी था डीबी साइन थीटा उसका इंटीग्रेट करेंगे बेटे। बोलो डीबी कितना था बेटे अपना, अभी लिखा ना, अभी निकाला हमने, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी एल आर स्क्वायर। और बेटे साइन थीटा, देखो बेटे साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से रख लेंगे, ये कितना होगा बेटे यहाँ से यहाँ तक आर। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कैपिटल आर, हाइपोटेनस कितना बेटे स्मॉल आर, तो बेटे लिख दिया हमने साइन थीटा कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। ठीक है भाई, तो म्यू नॉट आई 4 पाई ये सब कुछ बाहर आ जाएगा बेटा, डीएल अंदर रहेगा, क्योंकि डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे, डीएल लेंथ पूरी रिंग के लिए डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल कितना हो जाएगा, सरकमफेरेंस हो जाएगा रिंग का। बोलो भाई, तो म्यू नॉट आई कैपिटल आर 4 पाई स्मॉल आर क्यूब, और पूरी रिंग के लिए बेटे डीएल का हम कर देंगे म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई स्मॉल आर क्यूब, और ये बेटे 2 पाई कैपिटल आर सरकमफेरेंस बेटे रिंग का। बोलो
तो बेटे रिजल्ट कितना बन गया, b बन गया बेटे यहाँ पे म्यू नॉट आई, ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वेयर अपॉन 4 पाई स्मॉल आर क्यूब। बोलो बेटे इतना आया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो गया। अब ध्यान देना बेटे बात पे, एक बार ध्यान दो बेटे, यहाँ पे ध्यान देना, स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर तो बेटे ये है, ये स्मॉल आर डिस्टेंस हाइपोटेनस था इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का बेटे क्या था, हाइपोटेनस था। इसको बेटे कैपिटल आर और स्मॉल आर की टर्म में लिख सकते हैं, क्या होगा बेटे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस निकाला बेटे हमने, तो बी कितना हो जाएगा बेटे, हम लिखेंगे म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 4 पाई, स्मॉल आर को बेटे बोलो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट की मतलब पावर 1/2 और 3 पावर पहले से बेटे नीचे, तो कि 3/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3/2। ठीक है बेटे, एक तो ये नोट करेंगे। अगर लिखेंगे इफ कोयल हैज एन टर्न्स, कितनी बेटे एन टर्न्स होती, तो रिजल्ट क्या हो जाता बेटे, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, रेन टाइम हो जाता ना, आर स्क्वायर अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर बेटे 3/2। बेटे इसको डिब्बे में बंद कर लो, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जल्दी से बेटे नोट करें इसको, स्क्रीनशॉट ले ले इसका जल्दी से। अरे बेटे इसको 2 पाई को तो कैंसिल कर दो, ये 2 पाई से कितना आ गया था बेटे, 2 आ गया था ना, कितना आ गया था 2 आ गया था, कितना बेटे 2 आ गया था, 2 लिखो यहाँ पे, कैंसिल नहीं किया आप, बताते नहीं आप लोग, देख रहे हैं 2, और यहाँ बेटे कितना 2 आएगा, क्योंकि बेटे 2 पाई था ना, यहाँ कितना था 4 पाई, ये तो कैंसिल आउट हो गया था ना, कितना बचा था 2 बचा था, कितना बचेगा बेटे 2 बचेगा। ठीक है बेटे, वेरी गुड। चलो बेटे जल्दी से नोट कर लें इसको फटाफट से। चलो बेटे अब ये तो हमने एक्सिस पे निकाल दी, और सेंटर पे रिजल्ट याद होगा सबको, कितना आया था, सेंटर पे रिजल्ट कितना आया था, रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2r, अगर एन टर्न्स हैं तो कितना बेटे, मैं लिख देता हूँ बी एट सेंटर, सेंटर पे कितना आया था बेटे म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 कैपिटल आर, समझ गए बेटे, ये सेंटर पे आया था, ये कहाँ गया बेटे एक्सिस पे आ गया रिजल्ट। अभी बेटे सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो पूछेगा बी एक्सिस अपॉन बी सेंटर की रेशो क्या होगी, बोलो भाई। तो बेटे ये निकाल चुके हैं, बी एक्सिस बी सेंटर आपको पता है, तो बेटे क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे उसको इस रिजल्ट से, तो कितना आएगा बेटे म्यू नॉट एन आई से म्यू नॉट एन आई कैंसल आउट, वो आर जो है ऊपर आ जाएगा आर क्यूब, और नीचे बेटे बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। बोलो भाई, अरे डिवाइड कर देना उस वाले रिजल्ट को इस वाले रिजल्ट से, आराम से बैठ के करते रहना, इतना ही आएगा। ठीक है, और बेटे क्या लिख सकते हैं इसको, और क्या लिख सकते हैं इसको बेटे, इसको आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पूरे की पावर 3/2, क्योंकि बेटे आर क्यूब को इतना भी तो लिखा जा सकता है ना, बोलो आर क्यूब को आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल तो आर क्यूब ही तो बनेगा, तो पूरे के बेटे पावर लिख दी हमने। बोलो भाई, और ये जो रिजल्ट है बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा गया है कॉम्पिटिटिव में भी और बोर्ड एग्जाम में भी, डाल दो बेटे जितने स्टार डालो उतने कम है इस पर तो। ठीक है, हो गया भाई नोट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब बेटे ग्राफ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ग्राफ की, कि ग्राफ कैसा बनेगा। अभी ध्यान देना बेटे बात पे, सेंटर पे आया बेटे म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, जबकि एक्सिस में बेटे डिनोमिनेटर में कितना था आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, वो रिजल्ट ज़्यादा था वो, तो वो वाली वैल्यू क्या आएगी बेटे, कम आएगी। ज़्यादा कौन सी, सेंटर पे मैक्सिमम होगा बेटे, सेंटर पे क्या होगा मैक्सिमम, सेंटर के लेफ्ट या राइट में एक्सिस में निकलेंगे तो कम होता जाएगा बेटे, बोलो। और एक पॉइंट आएगा जहाँ पे क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट हो जाएगी, वही चीज़ हम निकालने वाले ग्राफ से पता चल जाएगा आपको। हाँ भाई, ग्राफ की बात करेंगे, सेकंड पॉइंट में हम ग्राफ की बात करेंगे, इसी में बेटे सेकंड पॉइंट ग्राफ कैसा बनेगा इसका, बेटे ग्राफ भी पूछ लिया जाता है कई बार। देखो बेटे ये बना रहे हैं, ये क्या है बेटे सेंटर है, ये बेटे मैंने लिया मतलब एक्स ले लिया, क्या ले लिया बेटे एक्स ले लिया, ठीक है भाई। और इधर क्या है बेटे मैग्नेटिक फील्ड ले ली इस एक्सिस में, क्या बेटे मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर पे बेटे मैक्सिमम मिल गई थी आपको, बोलो इस तरीके का ग्राफ बनेगा बेटे। और जो ये पॉइंट है ना बेटे, जहाँ से वो
कांस्टेंट होना शुरू हो जाएगी, होगी ना बेटे कांस्टेंट इस तरीके से, सेम बेटे उधर भी। तो ये वाले जो पॉइंट होते हैं बेटे, ये मिलेगा आपको r/2 और ये -r/2, ठीक है। और बेटे एक चीज़ और ध्यान देना, जो ये पॉइंट्स है ना जहाँ पे बेटे क्या हो रही है मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद कांस्टेंट हो रही है ना, कांस्टेंट हो रही, इन पॉइंट्स को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बेटे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पूछ लिया जाता है बेटे, क्या होते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? वो होते हैं बेटे इसकी सर्कुलर कॉइल की वजह से, जहाँ पे बेटे एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड जितने डिस्टेंस के बाद कांस्टेंट हो जाती है, और कितने बेटे +r/2 पे और इधर -r/2, मतलब दोनों तरफ बराबर डिस्टेंस पे, ठीक है। ये बेटे सेंटर पे है, ये किधर है? सेंटर पे है, ठीक है। तो बेटे जल्दी से नोट कर ले इसको, मैं रिजल्ट इधर से इरेज कर रहा हूँ। अब बेटे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे निकालते हैं वो बात कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट बेटे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बेटे देखो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब आप समझ गए होगे बेटे, वो पॉइंट जहां से मैग्नेटिक फील्ड एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है? कांस्टेंट हो रही है। तो बेटे बोल सकते dV/dx कितना हो रहा है बेटे? कांस्टेंट हो रहा है। अरे बोलो, ये वैल्यू बेटे dV/dx कांस्टेंट। अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है कितने पे हो रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन बेटे क्या करना पड़ेगा? 0 के इक्वल। क्या करना पड़ेगा? 0। तो बेटे d²/d²b/dx² बेटे डबल डिफरेंशिएट कर दें। dV/dx कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा भाई? कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0 होता है भाई। कितना होगा? 0। बेटे मैं लिख देता हूँ, सोल्व नहीं करना आपको, सोल्व करके निकालना ऑन सोल्विंग, ठीक है। x आपको मिलेगा बेटे +-r/2। कितना मिलेगा बेटे? +-r/2। ये r/2 प्लस का, ये माइनस का r/2। बोलो बेटे, ठीक है। चलो बेटे अब r यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जहाँ पे मिला वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी वो निकाल लेते हैं, ठीक है भाई। कितना आया था बेटे रिजल्ट अभी एक्सिस में? μ0 Ni, बोलिए भाई 2, ये कितना था बेटे? r² था ना ऊपर, यही था। अरे बोलो यार, r² + x² 3/2, ये था ना बेटे रिजल्ट कंप्लीट। अब बोला है यहाँ पे x पे, x कितना बेटे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन +r/2 या -r/2, मतलब सेंटर के राइट में या लेफ्ट में r/2 डिस्टेंस पे। यहाँ पे बेटे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जा रही है, तो बेटे यहाँ पे एट x = r/2, कितना बेटे? r/2 पे निकाल लीजिए, कितना होगा? μ0 Ni r² 2r² बेटे x की जगह कितना? r/2 पुट करें, r²/4 हो जाएगा, बोलो। और कितना बेटे? पावर 3/2। बेटे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, सोल्व करते रहना। 4/5 √5 μ0 Ni r², μ0 Ni/r, ये आएगा बेटे। इसको सोल्व करेंगे ना बेटे, रिजल्ट इतना ही आएगा, कैलकुलेशन कर लेना। 4/5 √5 μ0 Ni/r, ठीक है बेटे। ये आर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ पे आगे मैग्नेटिक फील्ड इतनी होगी बेटे, अब इतनी रहेगी, आगे कितनी रहेगी? इतनी रहेगी, और इधर भी इतनी रहेगी। क्लियर है बेटे सबको? तो बेटे जल्दी से नोट कर ले इसको, फटाफट से नोट करें इसको। चलो बेटे हो गया वो नोट। तो बेटे फोर्थ पॉइंट रोमन में डाल के लिखेंगे इसी के अंदर। फोर्थ पॉइंट में क्या डिस्कस करने वाले बेटे, ठीक है। लिखेंगे बेटे, फोर्थ पॉइंट डाल के लिख ले। हेल्महोल्ट्ज कॉइल क्या होता है बेटे? देखिए लिख लीजिए थोड़ा सा इसमें, हेल्महोल्ट्ज कॉइल क्या होता है लिखेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ टू सर्कुलर कोयल हैविंग सेम रेडियाई, उनकी रेडियस सेम होगी बेटे, हैविंग सेम रेडियाई, सेम करंट, सेम नंबर ऑफ टर्न्स एंड सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, आर सेपरेटेड बाय distance equal to their radius and separated by distance equal to their
रेडियस। बेटे जो उनकी रेडियस होगी कैपिटल आर हमने लेट की है, तो उतना ही उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा। और दोनों रिंग कैसी होंगी बेटे? कोएक्सियल होंगी। तो लिखेंगे बेटे आगे सेकंड पॉइंट में, इसमें दूसरा पॉइंट हेल्महोल्ट्ज कॉइल में, ठीक है। तो बेटे लिखेंगे बिटवीन दीज टू कॉइल्स वी गेट कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है भाई। चलो बेटे बात करते हैं इसकी क्या होता है। लिख लिया बेटे स्टेटमेंट। दो रिंग होती बेटे, ये सेंटर है और दूसरी बेटे ये रिंग, दोनों बेटे कोएक्सियल हैं। दोनों क्या हैं? कोएक्सियल है, एक ही एक्सिस है दोनों का। रेडियस बेटे दोनों की कितनी है? कैपिटल आर। डिस्टेंस बेटे कितना है? मान लो ये डिस्टेंस कैपिटल आर के इक्वल ही है। कितना है? कैपिटल आर के इक्वल ही है, ठीक है बेटे। ये पॉइंट कहाँ होगा बेटे? r/2। अरे r/2 तो एक्सिस से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, बोलो। अभी निकाला था ना r/2, उधर से भी बेटे कितना है? r/2 है। समझ गए बात? तो बेटे क्या होता है, ध्यान देना बात पे। यहां निकाल रहे बेटे मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन देयर सेंटर्स, मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन देयर सेंटर्स, उनके सेंटर के बीच में मैग्नेटिक फील्ड। सेंटर पॉइंट कहाँ होगा बेटे? अगर ये टोटल आर है, ये कितना होगा बेटे? r/2। बोलो भाई कितना होगा? r/2 होगा, उधर से भी इधर से भी। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी बेटे कितनी आएगी? देखो अभी निकाला था ना r/, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई थी? 4/5√5 μ0 NI/r। ये याद रिजल्ट बेटे। लेकिन बेटे यहाँ पे दो रिंग है, इसकी वजह से भी यहाँ इतना रिजल्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड का, और इसकी वजह से भी इतना ही होगा ना बेटे। डबल हो जाएगी ना, बोलो भाई डबल हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो डबल हो जाएगी बेटे। तो कितना बेटे? 2 टाइम कर दें इसको, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी बेटे? 8/5√5 μ0 NI/r। बोलो बेटे आई समझ में बात या नहीं आई? क्लियर है? तो बेटे इसका ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ग्राफ देख लो एक बार। चलो भाई ग्राफ कहाँ बनाए? इसको हटा दें यहाँ से, हो गया ना नोट? ये बना लिया है। चलो भाई ग्राफ देख लेते हैं इसका। नहीं ग्राफ इसके नीचे बनेगा, इसके नीचे बनाते हैं। देखो बेटे एक रिंग के लिए बनाया था ना बेटे ग्राफ, बनाया था नहीं बनाया था? कैसा आया था बेटे? ये एक्स है, मतलब एक्सिस वाला है, और ये बेटे इधर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। इधर क्या है बेटे? मैग्नेटिक फील्ड। दोनों रिंग के लिए बना रहे हैं हम, बोलो भाई। तो बेटे कैसा होगा? हाँ ये डिस्टेंस कितना होता बेटे? r/2। अरे बोलो, अरे दोनों के सेंटर का डिस्टेंस कितना है? r है ना। ये कितना बेटे? r/2। ये कितना? r/2। अब बेटे देखो इनकी ओवरलैपिंग होगी मैग्नेटिक फील्ड, दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बेटे जो फाइनल जो ग्राफ बनेगा, तो अलग अलग बन गया दोनों का। फाइनल जो ग्राफ बनेगा बेटे इस तरीके से बनेगा। देखो बेटे ये कांस्टेंट होगी, इनके बीच में क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? कांस्टेंट होगी। और बेटे इधर ये तो पता है ना r/2, यहाँ तो कितना है बेटे? ये r/2 है, ठीक है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बेटे ये रिजल्ट बना आपका ग्राफ का। यहाँ बेटे ये क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इधर भी क्या है बेटे? ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहाँ पे बेटे फिर क्या हो रही है? कांस्टेंट हो रही। बोलो ये क्या बेटे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। वो भी क्या है बेटे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बेटे ग्राफ याद रखना है, ठीक है भाई? कोई दिक्कत वाली बात यहाँ नहीं है। और बेटे रिजल्ट कितना है सेंटर में इनके? 8/5√5 μ0 NI/r, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बेटे जल्दी से नोट कर ले, इसको फटाफट से नोट करें। और फिर एक क्वेश्चन कर लेते बेटे, क्वेश्चन लिखेंगे सभी। हाँ बेटे जल्दी करें नोट, करें बेटे जल्दी नोट। चलो बेटे नोट हो गया तो एक क्वेश्चन लिख लें। इस पे लिखेंगे बेटे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लिखेंगे फाइंड द पॉइंट along the axis of current carrying circular loop, find the point along the axis of
करंट कैरिंग सर्कुलर लूप where magnetic field becomes 1 by 27 times, where magnetic field becomes 1 by 27 times of the magnetic field at its center, 1 by 27 times of the magnetic field at its center। तो क्या बोला बेटे, एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, रिंग मान लो बेटे, उसको क्या है, एक रिंग है, उसके एक्सिस में बेटे कितने डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी बेटे, सेंटर की मैग्नेटिक फील्ड का 1 बाय 27 हो जाएगी। बोलो तो बेटे एक रेशो आपने याद की थी, बी एक्सिस अपॉन बी सेंटर, सर आपने लिखवाया था अभी थोड़ी देर पहले, लिखवाया था नहीं लिखवाया था बेटे, रिजल्ट क्या था, आर स्क्वायर प्लस ये कितना था बेटे, एक्स स्क्वायर था, और पावर पूरे की 3/2 थी, यही था बेटे रिजल्ट। तो उसने बोला बेटे ये वाली फील्ड है ना एक्सिस, मतलब एक्स पे कितने डिस्टेंस पे, एक्स आर की टर्म्स में लिखेंगे ना, कैपिटल आर की टर्म्स में, कि ये वाली जो फील्ड है इस वाली की 1 by 27 टाइम होगी। बोलो भाई, तो बेटे चलो मैंने लिख दिया बी एक्सिस जो है वो होगी बेटे 1 by 27 टाइम ऑफ बी सेंटर, नीचे कितना बेटे बी सेंटर, बोलो बेटे ये आर स्क्वायर प्लस अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पावर कितनी बेटे, होल पावर 3/2, बेटे बी सी से बी सी कैंसल आउट, 1 by 27 है बेटे, तो बेटे 1 by 27 है, वो पावर कितनी है 3/2, इधर आएगी तो 2/3 पावर बेटे कितनी हो जाएगी 2/3, उधर कितना बेटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो भाई बात आ रही है समझ में बेटे, इसको कितना लिख सकते हैं, 1/3 की पावर 2 लिख सकते हैं, सॉरी 3, कितनी लिख सकते हैं बेटे 3, और बाहर पावर अरे 1 by 27 है ना, 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 3 टाइम्स, कितना बेटे 2/3, तो बेटे 3 से 3 कैंसिल, तो बेटे 1/9 आ गया, अरे 1/3 का स्क्वायर कितना 1/9, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बेटे इसको सोल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफिकेशन बचता है बस 9 आर स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया बेटे 8 आर स्क्वायर। बोलो भाई ठीक है, तो बेटे एक्स कितना आया, अरे 8 स्क्वायर रूट चला जाएगा ना, 2 स्क्वायर उधर जाएगा स्क्वायर रूट, तो कितना बेटे 2√2 हाँ आर, और ये प्लस माइनस आ जाएगा ना, अरे बेटे स्क्वायर रूट करेंगे प्लस माइनस दोनों वैल्यूज आ जाएंगे, मतलब एक्सिस पे उधर कर लो या फिर उधर, बोलो बेटे, तो ये आया बेटे रिजल्ट। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई बेटे, ये सर्कुलर लूप की वजह से सेंटर पे हमने पिछले लेक्चर में बात कर ली थी, आज हमने एक्सिस पे बात की और कंपैरिजन भी की, फिर एक्सिस और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या कंपैरिजन होगा। बोलो क्लियर है सबको, तो बेटे आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू सो मच।